बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत। मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत। 36 आयत से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं फ्रॉम 36। लिखा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ये जो फरीसी है, ये सदूकी और फरीसी, ये प्रभु यीशु के पीछे पड़े रहते थे कि कैसे प्रभु को वो अपनी बातों में फंसा ले। और ये सदूकी और फरीसी परमेश्वर से पूछ रहे हैं। और लिखा, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वह इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सभी कहे हालेलुया। वो पूछ रहे हैं प्रभु से, वो कहते हैं, प्रभु, जो बाइबल है, जो व्यवस्था है, उसमें कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? प्रभु क्या कहते हैं? वो कहते हैं, उसने उनसे कहा, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। लव योर गॉड। प्रभु से प्रेम रखना। आज बिलीवर्स की ये प्रॉब्लम है कि हम बाकी सभी चीजों से प्रेम करते हैं, परंतु कई बार परमेश्वर से प्रेम करना हम भूल जाते हैं। हालेलुया। कई बार जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हम वो वाला प्रेम परमेश्वर से नहीं कर पाते। फर्स्ट लव, वो कहता, पहला प्रेम जो तूने मुझसे किया था, वैसा ही प्रेम परमेश्वर चाहते हैं। कहता, अपने प्रभु से अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे मन के साथ उसे प्रेम रख। लव योर गॉड। कई बार मैं देखता हूं कि चर्चेज में हम चैरिटी करते हैं, बहुत सारी चैरिटीज, टू मच चैरिटीज करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं चर्चेज में, परंतु जो मेन परमेश्वर की आज्ञा है, शायद वो हम पूरी नहीं कर पाते। वो शायद चर्चेज में सिखाई नहीं जाती कि जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो चैरिटी नहीं है, वो इवेंट्स नहीं है, वो लंगर नहीं है, वो वर्शिप नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो अपने प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम करना। Love your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. जो कुछ तुम्हारे अंदर है, उस सब के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करना। और जब आपको पता, जब आप प्रेम करते, जब when you love your God, when you love Jesus, वो आपकी लाइफ से दिखता है। फिर आपको बताना नहीं पड़ता कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, वो आपकी लाइफ से दिखता है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 14 आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 लिखा, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वो कहता, अगर तुम कहो कि मुझे परमेश्वर से प्रेम है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, आई कैन ले डाउन माई लाइफ फॉर जीसस, मैं तो अपनी जान भी परमेश्वर के लिए दे सकता हूं, परंतु कर्म ना करे, परंतु अपनी लाइफ से वो लव शो ना करे, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ ना करे, तो क्या वो विश्वास तुम्हारे लिए उद्धार कर सकता है? You know, there are two types of believers.
दो तरह के बिलीवर्स हैं। एक जो कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो सभी को कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और मैं कभी भी परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ, अपनी जान दे सकता हूं, परंतु कर्म नहीं करते, परंतु चर्च आना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, प्रार्थना में बैठना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, फास्टिंग करनी उन्हें बहुत मुश्किल लगती है। लेट मी टेल यू, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। यू आर नॉट इन लव विद गॉड। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमारे जीवन से दिखता है। हालेलुया। कहता योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। जो आपके एक्शन होते हैं, जो अपनी आप बॉडी से करते हैं, दैट स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। अब मुंह से तो कहते हैं, वो कहता बहुत सारे हैं जो मुंह से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, परंतु वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। वो कौन है जो अपने मुंह से कहते हैं कि लॉर्ड आई लव यू, कि परमेश्वर मैं तुझ पर बिलीव करता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? वो सभी जो अपने मुंह से कहते हैं लॉर्ड आई लव यू, कहता मैं तुझे नहीं जानता। वो कौन है? वो जो सिर्फ नाम के बिलीवर हैं, वो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, परंतु काम बिलीवर्स वाले नहीं हैं। परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना पड़ जाए तो वहां हाथ पैर फूल जाते हैं, परंतु देयर आर अदर बिलीवर्स जो खड़े रहते हैं परमेश्वर की हजूरी में, जो चर्च में भी खड़े रहते हैं कि बताओ काम क्या है, कौन सा काम करना है, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं, जो रूहों को बचाने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए रेडी रहते हैं, परमेश्वर के लिए वो प्रूव करते हैं अपना लव। पौलुस क्या कहता? वो कहता तू अब बिना कामों के अपना विश्वास मुझे दिखा और मैं कर्मों सहित तुझे अपना विश्वास दिखाऊंगा। वो कहता बिना कामों के तू प्रूव नहीं कर सकता अपना लव जो तू परमेश्वर के लिए करता है, परंतु मैं कर्म करता हूं। आई वर्क फॉर द लॉर्ड। वो कहता मैं अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो कहता तू परमेश्वर पर, let's read it, James chapter 2 James chapter 2 verse 18 verse 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। So also faith by itself, if it does not have works, is dead। कहता अगर आपका फेथ, आपका विश्वास कर्मों सहित नहीं है, you are not working according to your faith is dead। आपका विश्वास मुर्दा है। अगर आप कार्य नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, इट मीन्स तुम्हारा विश्वास डेड है। आगे वो क्या कहता है? वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? सभी कहें हालेलुया, सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। वो कहता तू कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, कि एक ही परमेश्वर है, तू जीसस पर विश्वास करता है। वो कहता तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं और जब उसका नाम लिया जाता है वो थरथराती है, वो कांपती है और मनुष्य में से निकल जाती है। दुष्ट आत्मा जो है वो भी विश्वास करती है कि परमेश्वर है और कहता तू उन दुष्ट आत्माओं की तरह है।
जिसे पता तो है, जिसे पता है परमेश्वर है, परंतु तू परमेश्वर के राज्य के लिए कोई कार्य नहीं करता। यू आर नॉट प्रूविंग योर लव टू जीसस। और वो कहता कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है। फेथ इज डेड विदाउट द वर्क्स। आपको पता, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड क्रिश्चियन। बाइबल आप ढूंढ लो, कहीं वर्ड नहीं लिखा क्रिश्चियन। यू आर नॉट क्रिश्चियन बट यू आर बिलीवर। यू आर नॉट इवन बिलीवर, यू आर डिसाइपल। जो वर्ड बाइबल में यूज किया गया है बिलीवर्स के लिए, वो कौन सा है? डिसाइपल, चेले। जो यीशु पर लोग बिलीव करते हैं, जो वर्ड उनके लिए यूज किया गया है डिसाइपल, चेले। और चेले क्या करते हैं? चेले वो करते हैं जो उनका गुरु करता है। यीशु ने क्या कहा? कहता जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो कार्य करेंगे जो मैं करता हूं, वरन मुझसे भी बढ़कर करेंगे। हालेलुया। वो कहता वो मुझसे भी बढ़ के करेंगे। उसने कहा जाओ, धरती के छोर तक जाओ और लोगों को चेले बनाओ। परंतु अगर हम ही चेले नहीं बने तो हम कैसे किसी और को चेले बनाएंगे? अभी हम तो क्रिश्चियन है, ल्यूकवार्म क्रिश्चियन, ठंडे क्रिश्चियन। वो कहता या तो ठंडे हो जा या गर्म हो जा, आइदर बी हॉट और कोल्ड, डोंट बी ल्यूकवार्म। वो कहता ल्यूकवार्म मत रह, गुनगुना मत रह, वरना मैं तुझे अपने मुंह से निकाल दूंगा, उगल दूंगा, थूक दूंगा बाहर तुझे। आइदर बी हॉट और कोल्ड, बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस, डोंट बी a lukewarm Christian. Be a red hot disciple for Jesus. आग से भरा हुआ डिसाइपल, फायर से भरा हुआ डिसाइपल। प्रभु ने क्या कहा? वो कहता जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस को उठा ले। Pick up your cross and follow me. वो कहता pick up your cross and follow me. क्या उसने कहा? वो कहता अपनी क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे चल। द लास्ट टाइम आई चेक, मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया, बाइबल में नहीं प्रभु ने कहा कि तूने क्रॉस उठा लिया अब नीचे रख दे। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि वैसे तू क्रॉस को उठाई रख, पर जब तू काम पे जाता है अपनी क्रॉस को नीचे रख दे। उसने ये नहीं कहा जब तू स्कूल कॉलेज जाता है अपनी क्रॉस को नीचे रख दे, उसको घर छोड़ जा और जा और अपने काम पे चला जा। उसने कहा अपनी क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे हो ले। इसका क्या मतलब है? Wherever we go, we carry his cross. जहां कहीं भी हमने जाना है, हमने उस क्रूस को उठाकर वहां जाना है। Wherever we go, we carry that cross. और आपको पता, जब आप क्रॉस को कैरी करके चलते हैं, इट्स नॉट इजी। वो इजी नहीं है उस क्रॉस को उठा के चलना। अपने वेट को लेके चलना इजी है, परंतु उस क्रॉस को जब आप लेके चलते हैं, आपकी लाइफ इजी नहीं होती। आपकी लाइफ इजी नहीं होती। आज लोग अनॉइंटिंग चाहते हैं, मसा चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं। वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर गिव मी योर अनॉइंटिंग। परमेश्वर तेरा मसा मुझ पर आए, तेरा अभिषेक मुझ पर आए। परमेश्वर अभिषेक दे, अभिषेक दे। वो मसा मांगते रहते, परमेश्वर अभिषेक नहीं देते। क्यों? क्योंकि आज लोग अभिषेक तो लेना चाहते हैं, परंतु क्रूस उठाना नहीं चाहते। हालेलुया। आज लोग अभिषेक चाहते हैं, परंतु क्रूस नहीं चाहते। वो मसा चाहते हैं, वो अनॉइंटिंग चाहते हैं, परंतु वो क्रूस को उठाना नहीं चाहते। बट लेट मी टेल यू, जो मसा है, जो अभिषेक है, वो क्रूस से आता है। जो मसा है, जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, दैट फ्लोज फ्रॉम द क्रॉस। दैट फ्लोज फ्रॉम द क्रॉस। अगर यीशु उस क्रूस पर नहीं गए होते तो अभिषेक हमारे जीवन में नहीं आता।
अगर यीशु उस क्रूस पर नहीं चढ़े होते, उसने वो ब्लड वहां बहाया नहीं होता, तो मसा, वो अभिषेक, पवित्र आत्मा कभी हमारी लाइफ में नहीं आता। अनॉइंटिंग फ्लोज फ्रॉम द कैलवरी। उस क्रूस से जैसे उसका ब्लड बहता है, वैसे ही उसका मसा भी बहता है। हालेलुया। आपको रेवलेशन दे रहा हूं। जो लोग चाहते हैं मिनिस्ट्री को करना, परमेश्वर के राज्य में यूज होना, इससे पहले आप अभिषेक मांगे। आप कहें, परमेश्वर मुझे वो बल दे, वो मुझे स्ट्रेंथ दे, वो मुझे कैपेसिटी दे कि मैं तेरी क्रूस को उठाकर चलने पाऊं। और जब आप क्रूस को उठाकर चलेंगे, आपके लिए इजी नहीं होगा, आपको डिफिकल्टी होगी, आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, वो इजी नहीं होगी। शैतान आपके पीछे लगा रहेगा। हालेलुया। शैतान आपके पीछे लगा रहेगा। तो परमेश्वर की ग्रेस को फील कर रहा हूं मैं फील कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज उस कैपेसिटी को, आज स्ट्रेंथ को लेके जाएंगे जिसके द्वारा आप उसकी क्रूस को उठा नहीं पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने अंदर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे वो अभिषेक दें प्रभु, मुझे वो स्ट्रेंथ दें प्रभु कि मैं आपकी क्रूस को उठाने पाऊं। उससे मांगे, परमेश्वर वो मुझे ऐसा मन दे कि मैं आपके क्रूस को उठाने पाऊं। अभिषेक, अनॉइंटिंग उस क्रूस से निकलती है। मसा, डिलीवरेंस उस क्रूस से आता है। उसके लहू में मसा है, उसके लहू में आजादी है, उसके लहू में शिफा है, और उसका लहू उस क्रूस से बहता है। अगर आपके पास क्रूस नहीं है, वो आपने कैरी नहीं की हुई अपनी लाइफ में, आप अभिषेक को कभी नहीं पाने पाएंगे। If you want anointing, you need to carry his cross. और आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप क्रूस उठाकर चल रहे हैं और आपको किसी ने पूछ लिया, आपके बॉस ने पूछ लिया, और वो अन्य जाति बॉस है आपका, और वो बॉस पूछता है, क्या तुम क्रिश्चियन हो? और आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, मैं क्रिश्चियन थोड़ी हूं, मैं तो खुद अन्य जाति हूं। आपने क्या किया? आपने उस क्रूस को नीचे रख दिया। आपको पाप करने का मौका मिला। आप क्रूस उठाकर चल रहे हैं परमेश्वर की, आप परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं, और आपको किसी लड़की के मैसेज आने स्टार्ट हो गए और आपको मौका मिल गया अब यहां पाप करने का। आपने क्या किया? आपने उस क्रूस को नीचे रख दिया। आप अपने काम पर हैं, आपको चोरी करने का मौका मिल गया, और आपने क्या किया? आपने कहा कोई बात नहीं, यहां क्रूस रख देता हूं, पहले चोरी करके आऊंगा और फिर दोबारा आकर क्रूस उठा लूंगा। आज बिलीवर्स का हाल यही है। आज एक हफ्ता हम चलते हैं परमेश्वर के साथ क्रूस उठाते हुए, और जब डिलीवरेंस हमारी लाइफ में नहीं आती, अब वो मसा, वो अभिषेक, वो हीलिंग हमें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? हम क्रूस को नीचे रख देते हैं। और हमें कोई कहता है चल उस बाबा के पास चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। उपाय या जादू टोना थोड़ी या उपाय, या ये तो उपाय होता है, उपाय करना है। हम क्रूस उठाकर चलते हैं, और किसी अन्य जाति का फंक्शन आ गया, अब तो रिश्तेदार है, जाना पड़ेगा, क्या करें? आपने क्या की? जो आपने प्रार्थना में वो क्रूस उठाई हुई थी, आपने अब नीचे रख दी। आपकी फैमिली में पार्टी आ गई, और अब वो डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं, वो दुनियावी गाने चल रहे हैं, वहां शराब चल रही है, वहां लोग शराब पी रहे हैं, वो अल्कोहल पी रहे हैं, और आपने क्या किया? जब आप वहां एंटर हुए, आपने क्रूस बाहर रख दी। आपने क्रूस बाहर रख दी। और आप वो क्रूस को बाहर नहीं रख रहे, आप उस क्रूस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उठाने जाएंगे वो क्रूस, वो आपको उठाने नहीं देगा। वो कहेगा पहले जा, उसका प्राइस पे करके आ, जो तूने गलती की है। You have to pay the price, and that is a sin to put his cross down.
प्रभु ने पतरस से क्या कहा? उसने कहा, पीटर, डू यू लव मी? पीटर ने कहा, यस लॉर्ड, आई लव यू। उसने कहा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा, गो एंड फीड माई शीप। उसने फिर पूछा, उसने कहा, पीटर, डू यू लव मी? उसने कहा, यस लॉर्ड, यू नो आई लव यू। उसने कहा, गो एंड फीड माई शीप, जा और मेरी भेड़ों को चरा। और परमेश्वर आज आपसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू लव मी? डू यू लव मी? और अगर आप उससे प्रेम करते हैं, लॉर्ड आपसे कहते हैं कि जा कुछ कर, मेरी शीप्स के लिए कुछ कर, मेरे बच्चों के लिए कुछ कर, मेरे घर के लिए कुछ कर। डू समथिंग। परमेश्वर के राज्य के लिए वो कहता, बी फ्रूटफुल, कुछ कर मेरे राज्य के लिए। वो कहता, तू ऐसे नहीं कह सकता कि हां मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और तेरा समय सारा दुनियावी चीजों में चल रहा है, कार्य सभी दुनियावी हैं, परंतु मैं मुंह से कह रहा हूं प्रभु प्रभु प्रभु। वो कहता, उस दिन तू स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं होने पाएगा। कहता, वो सभी जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, उस स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं होने पाएंगे। पौलुस कहता, कर्मों सहित मैं तुझे प्रूव करता हूं कि आई लव गॉड, आई हैव फेथ, आई कैन प्रूव माई फेथ थ्रू वर्क्स। आज के बाद आपने दो कार्य करने हैं। एक, आज आपने यहां से परमेश्वर की क्रूस को उठाकर जाना है, और जब आप क्रूस को उठाकर जाएंगे, आपकी लाइफ हार्ड हो जाएगी। आपके लिए झूठ बोलना हार्ड हो जाएगा, आपके लिए किसी से लड़ना हार्ड हो जाएगा, आप लड़ नहीं पाएंगे। आपके लिए किसी से हेट करनी इम्पॉसिबल हो जाएगी, आप हेट नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बैक बाइटिंग करनी डिफिकल्ट हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए पाप करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस हाथों से आपने पाप करना है, उन हाथों से आपने क्रूस को उठाया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब शैतान आपसे कहे कि चल आ, तुझे मौका देता हूं पाप कर, और वो तुम्हारे हाथों को यूज करने की ट्राई करे कि इन हाथों से पाप कर, आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? आप शैतान से कहेंगे कि इन हाथों से मैंने उसके क्रूस को उठाया हुआ है, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं इन हाथों को गंदे नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पवित्र क्रूस मैंने इन हाथों से उठाई हुई है। दूसरा काम आप क्या करेंगे? आप अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा के रखेंगे। यू विल कीप योर आईज फिक्स्ड ऑन जीसस। आप उसकी ओर देखते रहेंगे, आप किसी इंसान की ओर नहीं देखेंगे। जब आपने उसकी क्रूस को उठाया हुआ है, अब आप उसकी लायबिलिटी है। आप किसी इंसान की लायबिलिटी नहीं है, आप किसी पास्टर की लायबिलिटी नहीं है, आप अपने बॉस की लायबिलिटी नहीं है। नाउ यू आर लायबिलिटी ऑफ हेवन। अब हेवन आपकी बैकअप के लिए खड़ा है। आपको करना क्या है? जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, यू रन टू दैट क्रॉस। आप उस क्रूस की ओर भागेंगे और उस क्रूस के पीछे जाकर छिप जाएंगे। आप कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैंने तेरी क्रूस को उठाया हुआ है प्रभु, और मैं तेरी क्रूस के पीछे छिप जाता हूं। आई हाइड बिहाइंड योर क्रॉस। यू आर हेवन्स लायबिलिटी। आप हेवन की लायबिलिटी है, एंड यू कीप योर आईज फिक्स्ड ऑन जीसस। आप अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा के रखेंगे। एक बार जो चेले अपनी नाव में जा रहे थे, और लिखा आधी रात को यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास आया, और जब चेलों ने यीशु को देखा वो डर गए। उन्होंने कहा भूत है, उन्हें लगा भूत है। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस ने क्या किया?
पतरस ने कहा, उसने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरी ओर आऊं और मैं पानी पर चलने पाऊं। यीशु ने कहा, आजा। और पतरस ने क्या किया? पतरस पानी पर चलने लगा। पतरस पानी पर चलने लगा। और जब उसने लहरों को देखा और आंधी को देखा, हवा को देखा और लिखा, वो डर गया। उसने अपनी आंखें यीशु से हटाकर उन प्रॉब्लम्स पर लगा ली, और जैसे ही उसने यीशु से अपनी आंखों को हटाया, वो डूबना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही आज बिलीवर्स की लाइफ में होता है। जब आपके निमित्त भविष्यवाणियां होती हैं, डेक्लेरेशंस होती हैं, परंतु आपकी जो आंखें हैं यीशु पर नहीं लगी हुई, उसके वचन पर नहीं लगी हुई, उसकी सामर्थ पर नहीं लगी हुई, आपकी जो आंखें हैं आपकी प्रॉब्लम्स पर लगी हुई हैं, तो क्या होता है? वही प्रॉब्लम्स आपको डुबो देती हैं। आप डूब जाते हो अपनी प्रॉब्लम्स में। आज के बाद आपने क्या करना है? यू कैरी हिज क्रॉस। आपने उसकी क्रॉस को लेके चलना है, और आपके माइंड में ऑल द टाइम ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने प्रभु की क्रॉस को उठाया हुआ है। मैं कोई पाप नहीं कर सकता। आप उसकी क्रूस को लेके चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो क्रूस अभिषेक में बदल चुकी है, वो अनॉइंटिंग में बदल चुकी है। आपको लगेगा कि आप क्रूस को लेके चल रहे हैं, मगर एक्चुअल में आप होली स्पिरिट को लेके चल रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर अब आ चुका है, आप उसकी क्रूस को लेके चल रहे हैं। और अंत में क्या होगा? आप क्रूस को लेके चल रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब पवित्र आत्मा आपको उठा लेगा, और अब पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपको लेके चल रहा है। पहले आप क्रॉस को लेके चलेंगे, अब पवित्र आत्मा आपको लेके चलेगा। उसको कहते हैं कि आपका एक एक कदम फिर हेवन से डिजाइन किया जाएगा। फिर आप गूंगे बोलों की तरह नहीं चलेंगे। आप ऐसे नहीं चलेंगे कि आपको कुछ नहीं पता कि आपने ये जॉब करनी है, ये बिजनेस करना है, आपने ये करना है, वो नो। फिर पवित्र आत्मा आपको उठाकर चलेगा और वो आपको लेके चलेगा, और आप एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ चलेंगे कि आपने अपने लाइफ में क्या करना है। आज बिलीवर्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि बिलीवर्स को ये क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है, और जब आपको क्लैरिटी नहीं है आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। आप बिजनेस करने में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। आप गलत बिजनेस चूज कर लेते हैं। आप रॉन्ग जॉब को चूज कर लेते हैं जिसमें आपकी ब्लेसिंग नहीं है। जब बच्चों ने शादियां करनी होती हैं, आप रॉन्ग लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं, और फिर आप स्ट्रगल में पड़ जाते हैं, और फिर आप फुल लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। परंतु जब आप उसकी क्रूज को लेके चलते हैं, फिर आत्मा आपको लेके चलता है, और वो आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। हालेलुया। तो आपने आज के बाद दो काम करने। क्या दो काम करने हैं आपने? एक, अपने क्रूज को लेके चलना। आपने इस अवेयरनेस में चलना है कि आपने अपने कंधे पर क्रूज को उठाया हुआ है, और आपने उस क्रूज को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। एंड नाउ यू कांट लैंड योर हैंड्स टू द डेविल। आप अपने हाथ अब शैतान को वो गंदे काम करने के लिए नहीं दे सकते। वो शैतानी काम करने के लिए आप अपने हाथों को नहीं दे सकते, क्योंकि अब आपने अपने हाथ यीशु को दे दिए हैं उसकी क्रूस को उठाने के लिए। दूसरा काम आपने करना है, यू नीड टू फिक्स योर आईज ऑन जीसस। आपकी आंखें, आपका ध्यान यीशु की ग्रेस पर लगा होना चाहिए। पौलुस ने कहा, कहता परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये कांटा मेरी देह में से निकाल ले, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु ने क्या कहा? कहता माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब आप उसकी क्रूज को लेके चलेंगे, वो उसकी ग्रेस आपके ऊपर आएगी। जब आप प्रॉब्लम्स के बीच में से जाएंगे, वो कहेगा प्रॉब्लम में से तुझे मैं निकालूंगा। जब 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, आज कितना 2026, 4 साल हो गए।
उसने ये कांटा मेरी देह में से निकाला नहीं, परंतु उसकी ग्रेस मेरे जीवन पर थी। मेरा ध्यान उस कोर्ट के केस पे नहीं था। मैंने आपको बताया है कि इससे पहले भी एक कोर्ट का केस मैंने जीता है। उस केस में मेरे विरुद्ध सादिक खान, द मेयर ऑफ लंदन, उसका ऑफिस, उसके सारे ऑफिसर्स, लंदन की काउंसिल्स और उसके सारे लॉयर्स मेरे खिलाफ थे और मैं अकेला था। मेरे पास, मैंने लॉयर भी नहीं किया। और परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? वो कहता, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। जिस दिन मुझे कोर्ट में बुलाया गया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा कोर्ट में। मैं कोर्ट में भी नहीं गया तो क्या हुआ? जज ने मुझे कॉल की। अब सोच के देखो कि हाई कोर्ट का जज मुझे कॉल कर रहा है और वो मेरी स्टेटमेंट ले रहा है। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको और मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो उन्होंने मेरे विरुद्ध केस किया, मैंने उन्हें बोला कि मैंने ये किया है, हमने ये किया है, और उसने फिर भी जो कोर्ट का डिसीजन हमारे हक में दिया। अब सोच के देखो कितने लॉयर जो लंदन की काउंसिल के पास है, कितने ऑफिसर्स, और मेरे ख्याल से कितने 100 पेपर्स थे जिसमें लॉ में लिखा हुआ था कि ये लॉ है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये किया है, वो किया है, और इसके अकॉर्डिंग इनको फाइन होना चाहिए। और वो फाइन नियरली आई थिंक 1600 पाउंड का वो फाइन था जो उन्होंने हमें किया था जब ये नया ULEZ स्टार्ट हुआ था। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कोर्ट में, मैंने कहा नहीं, ये तो मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कोर्ट में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान मेरी प्रॉब्लम की ओर नहीं था, मेरा ध्यान परमेश्वर की क्रूस की ओर था, उसकी ग्रेस पर मेरा ध्यान था। आज आपकी फाइल्स जो होम ऑफिस के पास है, आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को आज स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम है, आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ध्यान होना चाहिए तो उसकी क्रूस उठाने पर आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान यह होना चाहिए कि क्या मेरे मन में वो प्रेम यीशु के लिए है जो यीशु के मन में मेरे लिए प्रेम है। उसने कहा, वो कहता परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा क्या जीवन पाए। जॉन 3:16। हालेलुया। उसने ऐसा हमसे प्रेम किया कि वो आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर उसने अपना लहू बहा दिया। वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गया। वो परमेश्वर था और वो एक मनुष्य बन गया। उसने ऐसा प्रेम हमारे साथ किया और हमें हमारा जो ध्यान इस ओर लगा होना चाहिए कि कैसा प्रेम जीसस ने हमारे साथ किया, क्या वैसा प्रेम हम जीसस के साथ कर पा रहे हैं या नहीं। जैसी डेडिकेशन के साथ उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, क्या उस डेडिकेशन के साथ are we serving him according to that dedication? क्या वैसी ही डेडिकेशन के साथ हम प्रभु को सर्व कर रहे हैं? या जैसा पवित्र लहू उसने हमारे लिए बहा दिया, क्या वैसी पवित्रताई वाली लाइफ हमारी है या नहीं है? उसने इसीलिए हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारी लाइफ पवित्र हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस।